हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं अब नेमिंग रिएक्शन में। हाँ, यही है नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग यानी नेम से बोला जाता है। नेम मतलब नाम, यानी किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम पर जो रिएक्शन आता है उसी रिएक्शन को बोला जाता है नेमिंग रिएक्शन। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि नेमिंग रिएक्शन किसे कहते हैं। और यही नेमिंग रिएक्शन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। जैसे आ जाएगा कोल्विज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो अभी हम बता रहे हैं, फिर आ सकता है उर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ऐसे ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन, ये सब क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। यानी साइंटिस्ट के नाम पर जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन रखा जाता है, वही रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन बोला जाता है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन याद कीजिए, जो 2018 में केमिस्ट्री में पूछा हुआ था। 2018 का आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, उसमें आपको मिलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, वो पूछा हुआ था 2018 में, जो नेमिंग रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर रिएक्शन है। यह भी कोल्विज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है, यह साइंटिस्ट के नेम पर है। तो इसको आपको थोड़ा सा गौर से, कंटिन्यूस गौर से जब नेमिंग रिएक्शन आएगा तो पढ़िएगा। ठीक, इस पे चांस है एग्ज़ाम में आने का, अटैक इस क्वेश्चन पे होता है, हो सकता है। ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लगभग 10 के अराउंड आता है, 10 काफ़ी है। तो 10 के अराउंड ही, मतलब 10 वो लगभग आता है नेमिंग रिएक्शन। इसी में से कोई ना कोई पकड़ा जाता है, एग्ज़ाम में आने के लिए पकड़ लिया जाता है, यानी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, दे देता है। ठीक, तो चलिए, जो बोर्ड पर लिखा है, ये पार्ट नंबर मेरा 56 है, 56 पर आ चुके हैं लोग। यह कह रहा है कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे का पोस्ट ऑफिस ऐसा लगा हुआ है, यानी कोल्वेज का क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड किए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत विच्छेदन जो बोला जाता है, विद्युत विच्छेदन, यानी वाटर को विद्युत विच्छेदन के द्वारा तोड़ा जाता है, यही सेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यानी इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत विच्छेदन, विद्युत से विच्छेद करना यानी तोड़ना, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी के, जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब कोई भी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है, कंपाउंड को तोड़ा जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। ठीक, तो कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बे का, जो साइंटिस्ट कोल्बे थे, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये, यानी विद्युत विच्छेदन का नियम क्या है, देखिए। कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हाँ, अल्केन का प्रिपरेशन होगा, इसमें ध्यान देना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का निर्माण होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है अल्केन का। कोई पूछेगा कि कोई आप एक एग्जाम्पल बताइए, ठीक, कोई एग्जाम्पल बताइए रिएक्शन का कि आप अल्केन बना सकते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, तो देखिएगा लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बनेगा, क्या कंडीशन है, कौन कौन से सब्सटेंस, किस ढंग का सब्सटेंस हम लें जो रिएक्शन कराएं और रिएक्शन करने के बाद मेरा अल्केन बन जाए। नीचे कंडीशन लिखा हुआ है, एरो के सामने जो है, ये कंडीशन है, कौन सा सब्सटेंस लेंगे, कैसा लेंगे, वो गीला रहेगा कि सूखा रहेगा, सॉलिड रहेगा कि स्टेट में रहेगा, समझें, वो एक्वस रहेगा कि डाइल्यूट रहेगा कि कंसनट्रेटेड रहेगा, क्या रहेगा, ना रहेगा, वही यहाँ पर बताया जाता है। मेन यह लाइन है, स्टेटमेंट है। तो इसको आप पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है, यही यूज करना है। कह रहा है कि वेन, जब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, देखिए जलीय घोल, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल यानी उसमें जल घोला हुआ है, कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑलरेडी पानी डालकर घोल दिया गया है, उसको लिक्विड में बना दिया गया है, उसको बोलेंगे जलीय घोल, वही होगा एक्वस सॉल्यूशन। यानी कह रहे एक्वस सॉल्यूशन किसको हम पानी में घुलाएं, किसको बताइए, तो सोडियम हो सकता है, या पोटेशियम अल्केनेट। कह रहा है सोडियम या पोटेशियम अल्केनेट, इसको आपको जल में घोलना है और उसको सॉल्यूशन बना देना है। कोई भी सब्सटेंस को, मैटर को, कोई भी सामान को, कोई भी चीज़ को यदि आप जल में घोल देते हैं, मिट्टी लीजिए और पानी में घोल दीजिए, वो एक सॉल्यूशन बन गया, समझें। तो ठीक उसी तरह आप सोडियम या
पोटेशियम अल्किनेट को लीजिए और लेने के बाद जल में घुला दीजिए, जल में मिला दीजिए, जल में मिला दीजिएगा, वो जलीय घोल हो गया, जल मिल चुका है, वो लिक्विड जैसा हो चुका है, पानी मिल चुका है, ठीक, गीला हो चुका है। वही कह रहे हैं एक वो सॉल्यूशन, हमको एक वो सॉल्यूशन कर देना है भाई। किसको कर देना है? सोडियम या पोटेशियम अल्केनेट को जल में घोल देना है, जलीय हो जाएगा, ठीक। और उसी सोडियम या पोटेशियम अल्केनेट को हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो अल्केन इज फॉर्म, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो जलीय घोल है किसका? सोडियम चाहे पोटेशियम अल्केनेट का जो जलीय घोल है वह, उसमें अब फिर से हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। हमको क्या कराना है? इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। हमको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, बिल्कुल बात सही है। यानी देखिए क्या है कि सोडियम जो सोडियम अल्केनेट है या पोटेशियम जो अल्केनेट है, इसको आपको जल में घोलना है और जल में घोलने के साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, विद्युत विच्छेदन यानी करंट भी उसमें पास करना है, यही बात है। अब देखिए जब करंट पास कीजिएगा उसमें आयोनाइज हो जाएगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक। और वो भी आपका जो सोडियम या पोटेशियम अल्केनेट है ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, विद्युत विच्छेदन करेंगे, बिजली की मदद से जब तोड़ेंगे उसको तो प्लस माइनस में टूटता है। तो चलिए हम कुछ इसमें से टर्म पहले बता दें। आप एक्वस सॉल्यूशन के बारे में समझ लिए हैं, जलीय घोल यानी जल में घोल देंगे, किसको? सोडियम या पोटेशियम अल्केनेट को। अब आइए, सोडियम तो आपको समझ में आता है, पोटेशियम भी समझ में आता है, लेकिन हमको लगता है अल्केनेट समझ में नहीं आता होगा। अल्केनेट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा फंक्शनल ग्रुप में जाइए, फंक्शनल ग्रुप में जाइए, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक है, आप जाइए फंक्शनल ग्रुप में, वहाँ पर अल्केनेट का ज़रूर वीडियो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए अल्केनेट क्या है इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। अल्केनेट कहते किसके हैं, किसको हैं? तो RCOO बॉन्ड को, यानी माइनस को कहते हैं। आपको बस इतना ही जान लेना है, अल्केनेट कहेंगे किसे? RCOO पर एक निगेटिव कहिए या RCOO एक बॉन्ड बनाएगा, एक बंधन बनाएगा, ये कह लीजिए, यही है अल्केनेट। आपको हम बता दिए यही अल्केनेट, कैसे क्या बना, कैसे क्या हुआ, आपको जाना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप में, वहाँ से पढ़ कर आइए। हल्का सा हम बता देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हो गया। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है, तो आप हाइड्रोजन को यदि हटा देते हैं, एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें से आप हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा, तो हटा देने के बाद देखिएगा, शुरू में तो इसका नेम था अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड नेम है। कौन एसिड? अल्केनोइक एसिड। इसको अभी अल्केनोइक एसिड कहेंगे, ठीक है ना। कौन एसिड? अल्केनोइक एसिड कहेंगे। तो देखिए यही है अल्केनोइक एसिड, ये अल्केनोइक एसिड है। अब जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हट जाएगा। जब आप हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो बताइए आप, यही ना बचेगा, R बॉन्ड COO बॉन्ड, वही बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल यही बचेगा। तो इसी को हम इसको इरेज करके इसको नज़दीक में लिख सकते हैं, यही सेम चीज़ है, अब देखिए इसका नेम कैसे हम लिखेंगे। तो ओइक एसिड हटाकर 8 लगा दिया जाता है, ओइक एसिड हटाकर 8 लगा देंगे, यानी अल्केन, यहाँ पर अल्केन तक लिख देंगे और O8 लगा देंगे, O8 लगा दिया जाता है, अल्केनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केनेट हो जाएगा। यह एक आयन भी है तो आप लगा सकते हैं आयन, यह एक अल्केनेट आयन हो गया, ठीक है ना। तो यही है अल्केनेट है, आपको समझ में हल्का सा आ गया होगा, उम्मीद है। तो ये हो गया अल्केनेट। अब कह रहा है पोटेशियम, यदि पोटेशियम आप लेते हैं तो हमको मालूम है पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर हम शुरू में बोले थे कि ये एक माइनस का भी काम करता है। अब प्लस माइनस को जोड़ दीजिए, बात खत्म। मेरा ये पोटेशियम है तो पोटेशियम अल्केनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सोडियम लेते हैं, ये वाला सोडियम लेते हैं, तो सोडियम पर 1 प्लस होता है, 1 प्लस। सोडियम को आप जोड़ लीजिए, आइए सोडियम को जोड़ कर दिखा देते हैं, RCOO हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? या पोटेशियम को जोड़ते हैं तो RCOO हो जाएगा। अरे यही ना होगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा।
इसी को बोला जा रहा है सोडियम अल्केनुएट, या इसी को बोला जा रहा है पोटेशियम अल्केनुएट। सोडियम अल्केनुएट यहाँ है, पोटेशियम अल्केनुएट यहाँ है, पोटेशियम अल्केनुएट। आपको अच्छा से समझ में ज़रूर इतना आया होगा। तो सोडियम अल्केनुएट यानी पोटेशियम अल्केनुएट। चलिए हम चूज कर लेते हैं सोडियम अल्केनुएट यानी RCOONA। इससे हम रिएक्शन कराएंगे RCOONA। आप RCOOK भी ले सकते हैं, पोटेशियम अल्केनुएट भी ले सकते हैं, सोडियम अल्केनुएट भी ले सकते हैं। आपका मन जो कहिएगा वह ले लेंगे। कहिएगा तो RCOOK ले लेंगे, लेकिन चलिए मेरा मन है कि RCOONA सोडियम अल्केनुएट लेने का मन है, यही हम ले लेते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल हम लोग अब देखेंगे। चलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यही है RCOONA, सोडियम अल्केनेट है। यही है। अब यह हाइड्रोलाइसिस होगा, माने वाटर जुटेगा। क्या होगा? वाटर को हम जोड़ेंगे, और जब वाटर जुटेगा यानी वाटर रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? RCOONA प्लस H2O और इलेक्ट्रोलाइसिस इसी को करना है। देखिए इसमें जल मिल रहा है तो जलीय बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करना है। चलते हैं डायरेक्ट ट्रिक बताने। हम चाहे तो डायरेक्ट इसका जो कंपाउंड बनेगा वो हम अभी लिख देंगे, चाहे तो लिख देंगे, ठीक। लेकिन चलिए पहले समझा देते हैं, समझाने के बाद जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम कुछ फैली से लिखेंगे, ऐसे R है, C है सिंगल बॉन्ड, डबल O है तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दिए, हो गया। और यहाँ पर Na ले लेते हैं। इतना होगा कि नहीं होगा? कौन कहेगा कि नहीं होगा? RCOONA हो गया। अब वाटर को आप जो देख रहे हैं इसको आप तोड़ लीजिए इस ढंग में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। RCOONA HO बॉन्ड H हो गया। तो इस ढंग में ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए RCOONA और HO बॉन्ड H है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, करना यही है कि इसमें हम इसका डबल ले लेंगे। डबल का काम है बाबू, डबल इसमें बिल्कुल लेना है। नहीं लीजिएगा डबल तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ये गारंटी है। देखिए क्या प्रॉब्लम होगा हम आगे बता रहे हैं। पहले चलिए इसका हम डबल ले लेते हैं। विदाउट डबल देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम व्हेनेवर वी सॉल्व। ओके, डबल लेना ही पड़ेगा। चलिए इसका डबल ले लिए, इसका भी डबल ले लेते हैं। ये दोनों सेम है, ये नहीं सोचना है कि डिफरेंट हो गया। आप लोग देख सकते हैं RCOONA, ठीक। अब आपको ध्यान देना है। देखिए मेरा ट्रिक क्या है, बस ज़बरदस्त आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं, एकदम आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दोनों का आपको एक में जोड़ देना है। H2 बन गया। क्या बन गया? यहाँ लिख रहे हैं H2 बन गया, ठीक। अब देखिए, अब नहीं सोचिएगा इस दोनों को हम जोड़ दें, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, इसको आपस में जोड़ देना है। मतलब NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, दो गो NaOH हो जाएगा, NaOH। मतलब ये वाला आपस में आ जाएगा, मतलब ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ दिए, NaOH दो NaOH हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसको इसमें जोड़ देना है, इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक। CO2 दो गो CO2 आ जा रहा है, यानी दो गो
CO2 आ जा रहा है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली R को जोड़ देंगे R को फाइनली जोड़ देंगे, R बॉन्ड R हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। कुछ लगा कि नहीं लगा? R फाइनली में जुट जाएगा। यही R अल्काइल जब जुटेगा तो अल्केन हो जाएगा। देखिए अल्काइल जुटेगा, अल्केन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट यही बना है, इसी को लिख देना है। आप लोग को रिएक्शन बिल्कुल रटने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ समझ लिए हैं कैसे क्या होगा। तो यही है, समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल आया है। हाँ, एक और बात, हम लोग डबल ना लिए हैं, वाटर को 2 बार लिए हैं। 2 से गुना कीजिए। यहाँ पर ये वाला जो है सोडियम अल्कोहल 2 बार लिए हैं, यहाँ हम 2 से गुना करेंगे, इतना तो कर देंगे। अब जो जैसे बना है वैसे लिखेंगे। R है तो लिख देते हैं RR प्लस, उसके बाद 2 CO2 है तो लिख देते हैं 2 CO2। उसके बाद 2 NaOH आया है तो 2 लिख देंगे NaOH, लिख दिए। अब उसके बाद क्या H2 है तो लिख देंगे प्लस H2। यही है रिएक्शन कंप्लीट। ट्रिक यही है बाबू, रिएक्शन कंप्लीट। आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। यहाँ आपको गौर से देखना है। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोग को अगर यदि समझ में नहीं आया है तो जस्ट बैक कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए यहाँ पर कैसे क्या बताए हैं। देख लीजिए, देखने के बाद आपके सामने पूरा तमाम प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। यह रहा मेरा रिएक्शन ट्रिक। ठीक, अब चलिए हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर R है तो हम CH3 लगा देंगे। यहाँ अल्काइल के जगह पर हम मिथाइल आपको दे देते हैं। बस यहाँ मिथाइल रहेगा, यानी जहाँ जहाँ R रहेगा, जहाँ जहाँ R रहेगा वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, R को हटाना है और CH3 लगा देना है। बाकी प्रोसेस, बाकी तरीका, बाकी जमाना वही रहेगा। ठीक, तो वैसे कर देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी करना हो। इतना हम इरेज कर रहे हैं और इरेज करने के बाद हम लिख रहे हैं एक रिएक्शन। बस वही क्या है, यहाँ पर CH3 ले लेना है, यहाँ पर CH3 ले लेना है, रिएक्शन करा देना है। तो कुछ उसके लिए हेडिंग हम लिख देते हैं, इरेज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लिखे हुए हैं इरेज करके। क्या लिखे हैं, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। कह रहा है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी जो सोडियम एसीटेट होता है, जो सोडियम एसीटेट होता है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, वह इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा तो इथेन इज फॉर्म, यानी इथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को जब हम एक्वस सॉल्यूशन करेंगे और वो जो इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा तो इथेन गैस का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बात सही है। आइए देख लेते हैं सोडियम एसीटेट बनाया जाए। आइए देखें, आइए देखा जाए कैसे सोडियम एसीटेट बनता है। ये हो गया एसीटेट, इसी में सोडियम जोड़ दिए, हो गया सोडियम एसीटेट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोल सकता है कि कैसे सोडियम एसीटेट बना। ये मेरा एसीटेट हो गया और ये सोडियम हो गया। सोडियम एसीटेट यही है। फंक्शनल ग्रुप जाइए, देखिए कैसे सोडियम एसीटेट आया है। ये हो गया सोडियम एसीटेट। रुकिए बता ही देते हैं कैसे आया। CH3COOH, ये हुआ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया। अब इस हाइड्रोजन को हमको हटा देना है, इस हाइड्रोजन को निकाल देना है। जब हम निकाल देंगे इस हाइड्रोजन को तो यही ना बचेगा, तो वो क्या है, अब इसमें ईक एसिड हटाकर, ईक एसिड हो गया, ईक एसिड इतना वाला पार्ट हटाकर हमको एसीटेट क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। 8 आयन है, ये आयन है, ठीक है ना। एसीटेट आयन हो गया। ठीक, अब इसमें हम सोडियम को जोड़ेंगे। सोडियम पर Na पर एक पॉजिटिव होता है, तो एक सोडियम, यानी सोडियम पर प्लस है, जब 1 + 1 माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो सोडियम यहाँ ला दिए, जुट गया, सोडियम जुट गया। अब आयन को हटा देंगे और यहाँ पर सोडियम लिख देंगे, सोडियम, यहाँ पर सोडियम लिखना पड़ेगा, हो जाएगा सोडियम एसीटेट। यानी सही ढंग से हम लिख दें, पहले मेटल वाले का पहले नाम लिखा जाता है। तो मेटल कौन है, सोडियम,
सोडियम एसीटेट। यही है बाबू सोडियम एसीटेट, और कुछ नहीं, वही यहाँ लिखे हुए हैं सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला। तो इसका हम नेम देंगे सोडियम एसीटेट। ये हो गया मेरा सोडियम एसीटेट। अब ये करेगा क्या, तो यही तो रिएक्शन नहीं, इसी को हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी ये होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। यह है सोडियम एसीटेट जो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, यानी विद्युत विच्छेदन करना है। विद्युत विच्छेदन में क्या होगा, वाटर जाकर कंबाइन होगा उसमें बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, माने इलेक्ट्रिसिटी। बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाटर मॉलिक्यूल शुड बी ब्रोकन, टूटेगा वाटर मॉलिक्यूल और जाकर उसमें जुटेगा। यही होता है विद्युत विच्छेदन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ये सब होता है, ठीक। अब फिर वही बात, इसको डबल लेंगे, इसको डबल लेंगे और आमने सामने को मिला देंगे, वही हम किए थे। ये वाला रिएक्शन 10th में भी है, ऐसा कोई बात नहीं, ये रिएक्शन 10th में भी है। देखिए CH3COONA और HO बॉन्ड H हैं। आप लोग 10th क्लास में इसको रटे होंगे, उसमें रटना पड़ता था ना, 10th क्लास में रटना पड़ता था कि जब एसिटिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैसे इथेन बनेगा, ये सब है 10th में है, आप लोग नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ट्रिक से मिल गया कितना ईजी से। चलिए इसको डबल लेंगे और इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे तो ये हो गया, और इसको डबल करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O Na हो जाएगा। ये हो गया सोडियम एसीटेट। क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट हो गया। बस वही, कुछ नहीं, इसको जोड़ लीजिए और ये वाला सामने जोड़ लीजिए, सामने सामने जोड़ लीजिए, मतलब ये NaOH आपस में जुड़ जाएगा, फिर NaOH आपस में जुड़ जाएगा, हो गया। और ये वाला CO2 बन जाएगा, ये वाला CO2 बन जाएगा, और CH3 आपस में जुड़ जाएगा। यानी ये दोनों जब जोड़ेंगे तो CH3 बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और CO2 दो गो CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। और NaOH दो गो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ठीक। और H मिलकर H2 हो जाएगा। यानी यही सब प्रोडक्ट हमको बनाना था। CH3 यहाँ पर लिख देते हैं। इसी CH3 को C2H6 कहते हैं, यानी इथेन कहते हैं। CO2 दो गो CO2 है, दो गो NaOH है, दो गो आ जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, और H2 है तो यहाँ पर H2 लिख देंगे। यही बात था आपको, तो उम्मीद है कि बहुत ढंग से आ गया होगा। यही बात है, ये अगर आप समझते हैं तो सब समझ लिए। आप लोग वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। अब ये देखिए CH3 को दो गो कार्बन है तो C2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, कुल मिलाकर हाइड्रोजन 6 हो गया। तो लिख देंगे C2H6, यानी इथेन बन चुका है आपका, फॉर्मेशन ऑफ इथेन हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ETHN, इथेन, यानी यही है बाबू इथेन, जो आप आराम से यहाँ पर इथेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, ये रहा मेरा रिएक्शन जो कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोला जाता है। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही डेंजर है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो एंड होता है, तब तक के लिए बाय।